कपूर और खान में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो उत्तराखंड के यूसीसी में फर्क हो रहा है ना। पार्लियामेंट में अगर मोदी जी ये लाए होते तो हम अवश्य मानते कि मोदी जी ने बहुत हिम्मत का काम किया है, लेकिन मोदी जी तो अपनी जिम्मेदारी से भटक कर उत्तराखंड में यूसीसी ला रहे हैं। मोदी जी तो यहाँ पर बिल्कुल गोलगप्पा हो गए। कहां गया 56 इंच? लेकिन क्या शरीयत इस बात की इजाजत देता है कि एक महिला का शौहर आकर उसको बताए कि तुम जिस कमरे में सो रही हो कल से यहां पर आकर दूसरी रहेगी, तुम इस कमरे के बाहर जाओ? क्या मुसलमान शौहर दूसरी शादी करने से पहले पहली बीवी की इजाजत लेता है? क्या शरीयत में ये इजाजत और मर्जी पहली बीवी की है या नहीं है? अरे जो लिव इन रिलेशनशिप में वो अपनी मर्जी से एज एन अडल्ट ये फैसला कर रही है। बकवास। अतीकुर रहमान जी, आप उन किसी की सोच को घटिया या बकवास लीजिए प्लीज। अतीकुर रहमान जी, सभ्य वाली बातें मत कीजिए। ये ए ओ आई मैं बहुत ज्यादा कर सकता हूं, अच्छी बात नहीं है। प्लीज समझिए मेरी मां चार है क्या? क्या बोल रहे हैं आप? प्लीज एवरीवन ऑफ फेयर फॉर अ मिनट, एवरीवन ऑफ फेयर राइट नाउ। हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज की डिबेट होने वाली है यूसीसी पर, और डिबेट के अंदर रिजवान अहमद काफ़ी दिनों बाद भी दिखे हैं। दोस्तों, जिस डिबेट में रिजवान अहमद होते हैं उस डिबेट के बारे में बताने की कुछ बात रह ही नहीं जाती। डिबेट खुद ही इंटरेस्टिंग हो जाती है, और इतनी इंटरेस्टिंग हो जाती है कि जरूर देखने को हम सब मजबूर हो जाते हैं। तो डिबेट वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ज़्यादा कुछ ना इस डिबेट के बारे में बात करते हुए डायरेक्ट डिबेट में चलते हैं। चलो भाई, आपने सही सवाल पूछा है कि कपूर और खान में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो उत्तराखंड के यूसीसी में फर्क हो रहा है ना। प्लीज बताइए कैसे? यहाँ पर खान एक से ज्यादा शादी कर रहा है, जिसको आप अवैध मान रहे हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हो रहा है। और जो कपूर है उसको पूरी तरह से लिव इन रिलेशनशिप रहने में कहा जा रहा है, लेकिन रजिस्टर्ड करा दें, उसके अंदर कोई ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। कोई महिलाओं का अधिकार सुरक्षित कहां पर है? यहां पर है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के अंदर या लिव इन के अंदर? ये मुझे कोई समझा दे तो बहुत अच्छी बात हो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर मोदी पार्लियामेंट के अंदर इस चीज को लाते हैं। ऐश्वर्या जी मुझे सुन पे बोलिए बाबुलंद बोलिए। यस, पार्लियामेंट में अगर मोदी जी ये लाए होते तो हम अवश्य मानते कि मोदी जी ने बहुत हिम्मत का काम किया है, लेकिन मोदी जी तो अपनी जिम्मेदारी से भटक कर उत्तराखंड में यूसीसी ला रहे हैं। तो यूनिफॉर्म कहां रहा भाई? स्टेट के अंदर यूसीसी आ रहा है, कल राजस्थान में आएगा, गोवा में एक अलग है, महाराष्ट्र में एक अलग होगा, किसी और स्टेट में अलग होगा। तो यूनिफॉर्म तो नहीं रहा ना भाई। मोदी जी तो यहां पर बिल्कुल गोलगप्पा हो गए। कहां गया 56 इंच? डॉक्टर रिजवान कुछ कह रहे हैं। ऐश्वर्या भाई, इन्होंने एक शुरू में बात बोली कि आप मुस्लिम महिला को तो प्रोटेक्शन दे रहे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में हैं, और जो लिव इन रिलेशनशिप में है उसको नहीं दे रहे हैं। बड़ी अजीब बात बोली, ये तो पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं। अरे साहब, जो लिव इन रिलेशनशिप में है वो 18 साल से ऊपर है, वो अपना एक फैसला कर रही है। लेकिन क्या शरीयत इस बात की इजाजत देता है कि एक महिला का शौहर आकर उसको बताए कि तुम जिस कमरे में सो रही हो कल से यहां पर आकर दूसरी रहेगी, तुम इस कमरे के बाहर जाओ? क्या मुसलमान शौहर दूसरी शादी करने से पहले पहली बीवी की इजाजत लेता है? क्या शरीयत में ये इजाजत और मर्जी पहली बीवी की है या नहीं है? अरे जो लिव इन रिलेशनशिप में वो अपनी मर्जी से एज एन अडल्ट ये फैसला कर रही है। बकवास। व्हाट इज बकवास इन दिस? प्लीज टेल मी। तो आप ही का स्टेटस डाउन होगा। नहीं, रिलैक्स। डोंट गेट पर्सनल। अतीकुर रहमान जी, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं। देखिए, पहली बात, एक सेकंड, बैक ऑन टॉपिक बोथ ऑफ यू प्लीज रिलैक्स। डॉक्टर साहब रिलैक्स। महिला से शौहर दूसरी करने से पहले इजाजत लेता है या नहीं लेता है? अतीकुर रहमान साहब को बुलाइए प्लीज। आप दोनों प्लीज। लेता है इजाजत या नहीं लेता है? ओके डॉक्टर साहब, आई गॉट योर पॉइंट। डॉक्टर साहब, आपका पॉइंट देश तक पहुंच गया। नाउ प्लीज रिलैक्स। अतीकुर रहमान जी, आप उन किसी की सोच को घटिया या बकवास लीजिए प्लीज। कैसे इसको बर्दाश्त? अतीकुर रहमान जी,
मैं अभी भी ये कह रहा हूं, किसी की सोच को बकवास कहने से रियलिटी नहीं चेंज हो जाती। नैरेटिव फैला रहे हैं कि इस देश में शरिया कानून लागू हो गया। पर्सनल लॉ शरिया कानून नहीं है, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वैसे ही जैसे क्रिश्चियन पर्सनल लॉ है, जैसे पारसी पर्सनल लॉ है और जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है। हाँ। ठीक है, आपने मैरिज एक्ट में सिख और बौद्धिस्ट को रखा है, लेकिन आपने आज बौद्ध धर्म गुरु को क्यों नहीं बुलाया? आपने सिख धर्म गुरु को क्यों नहीं बुलाया? आपने क्रिश्चियन धर्म गुरु को क्यों नहीं बुलाया? आपने पारसी धर्म गुरु को क्यों नहीं बुलाया? टोटल डिबेट इस्लाम को टारगेट करके, कोई टारगेट नहीं कर रहा भाई। ये मुसलमान है, इनकी बेटी ने कितनी शादी की, इनकी सुनिए ऐश्वर्या जी, ये क्या होता है सरवर जी? इसकी बहन ने कितनी सरवर जी, शादी मैं आपको की, बहुत इज्जत से बात करता हूं। यू आर अ रिस्पेक्टेड पर्सन, आराम से बात कीजिए। ये बदतमीज आदमी को आप डिबेट में लाते हैं। कोई आप क्या कर रहे हैं? इनकी बहन की कितनी शादी है? रिलैक्स। इनके जीजा ने कितनी शादी की? रिलैक्स। फिर ये होते कौन है बोलने वाले? डोंट गेट पर्सनल, ऐसी शादी होती है। डोंट गेट पर्सनल, डिबेट डिटेल हो जाती है। इनकी सरवर मां ने साहब, कितनी शादी की? एक सेकंड, सरवर साहब, कितनी शादी की? सरवर साहब, इनके आप बाप उन ने लोगों में कितनी- से हैं इनके जो बाप ने सभ्य कितनी रहते हैं। शादी प्लीज की? डोंट इनकी असभ्य मां वाली कितनी बातें है? मत कीजिए। ये ए ओ आ ई मैं बहुत ज्यादा कर सकता हूँ, अच्छी बात नहीं है ये, प्लीज समझिए मेरी। की मां 4 है क्या? आई रिस्पेक्ट, क्या बोल रहे हैं आप? प्लीज एवरीवन ऑफ नहीं तो आप- एवरीवन ऑफ फॉर अ मिनट, एवरीवन ऑफ एयर गरमा राइट नाउ, एवरीवन ऑफ एयर। आप बात समझिए, जब इस तरह की टिप्पणी किसी की मां बहन भाई नहीं होना चाहिए। अतीकुर रहमान इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सरवर साहब पढ़े लिखे व्यक्ति है, कोई हंस रहा है, ये सब गलत है। कैन आई हैव एवरीवन ऑन एयर नाउ प्लीज? एवरीवन ऑन एयर, मल्टी, आप सब सभ्य लोग हैं। विजय जी एंड मुफ्ती वजाहत काजमी साहब, पर्सनल हो जाना, गुस्सा करना होता है, बट मैं बता रहा हूं सरवर साहब उन लोगों में से हैं जो गलत होता है ना, मेरे को अभी भी याद है, वो कहते हैं कि गलत को गलत है, सही को सही। मतलब आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग टू हिम टुडे, बट इट्स ओके, उनकी मर्जी है, तो नाराज थोड़ी होते हैं। हाँ बोलिए। ऐश्वर्या जी, बोलो दादा। मैं कभी भी लिख से हटकर बोलने का आदी नहीं हूं। हाँ। मैं हमेशा सुसज्जित शब्दों का चयन करता हूं। दुर्भाग्य से आप जिस व्यक्ति को हमारे डिबेट में या हमको जिस व्यक्ति के डिबेट में, मैं पहले मना कर चुका हूं, भारत के तमाम जाहिलों का उस्ताद है ये, और आप इसको ले आते हैं। रिलैक्स, फिर आप अभी पर्सनल इसको कर रहे हैं। पता ही नहीं कि कोडिफाई है हिंदू मैरिज एक्ट, नहीं पर्सनल ही है। मैं तो पूछना चाहता हूं इसके पिताजी ने कितनी शादी की? अगर ये मुसलमान है तो, नहीं तो ये Why do you have to do this? इसके सरवर साहब, कितनी शादी की? देखो सरवर साहब, मैं आपकी आवाज, ने कितनी शादी की? फिर ये सरवर इस्लाम को साहब क्यों ला रहा? फिर वही लीगल डिबेट करो। सरवर साहब, मैंने आपसे कहा आप अपना व्यू मैं वही पॉइंट तो पूछ रहा हूं, सरवर साहब, कितनी अम्मी है सरवर इनकी? साहब, अगेन आप अपना व्यू पॉइंट रखिए ना, प्लीज डोंट डू दिस सरवर साहब। थैंक यू सरवर साहब, आप नॉट, सरवर साहब आप जा सकते, थैंक यू। पर्सनल पॉइंट आपका नहीं, आपके अलावा 5 व्यक्ति हैं यहाँ पे, पर्सनल व्यू पॉइंट मैं पर्सनल नहीं जाने दूंगा। दोस्तों उम्मीद है अगर आपने डिबेट वीडियो पूरी देखी है तो आपको कहीं ना कहीं बात तो समझ आ गई होगी। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कल फिर मिलते हैं एक और डिबेट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।